Hello, friends. Good evening. Again, welcome to the series, The Unique English Language Mentor. We have covered part of speech, noun, pronoun, idioms, and all. Now, today we are going to cover one of the most important and interesting part of English grammar, which happens to be phrasal verb. आज हम फ्रेजल वर्ब कवर करेंगे। इसके पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स, ये सब हमने पहले कवर किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में भी हमने बात किया है। आज हमने फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड अहम एप्लीकेशन है फ्रेजल वर्ब्स का। एंड फ्रेजल वर्ब क्या है? ये ऐसे वर्ब है जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ कंबाइन करके एक नया इसका मीनिंग बनता है। कंबाइन ए वर्ब विथ ए प्रीपोजिशन और एडवर्ब, इट इज ऑल्सो नोन एज एडवर्बियल पार्टिकल टू क्रिएट ए होल न्यू मीनिंग। एंड इसका अहम चीज़ क्या है? इसका जो लिटरल इंटरप्रेशन है उसके आगे जाके इसका अहमियत है, इसका अर्थ है। एंड ये जो लिटिल वर्ड डुओज होता है या ट्राइव्स होता है, 2 या 3 शब्दों का जो होता है, इसमें फ्लेवर और नुआंस ये ऐड होता है। अगर हम ब्रेक डाउन करें इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब प्लस जैसे हमने पहले बताया प्रीपोजिशन या एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल लुक अप, लुक एक वर्ब है, साथ में प्रीपोजिशन अप है। इनका मीनिंग क्या है? लुक अप व्हाट दैट वर्ड इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में वो जो वर्ड है उसको देखना है। फ्रेजल वर्ब डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट प्रकार का होता है। इनका एक ट्रांजिटिव है। इनका दिस फ्रेजल वर्ब्स टेक एन ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट को लेता है। एग्जाम्पल पे बैक, टू गिव समवन बैक मनी यू ओ, आपने किसी को उधार लिया, किसी को पैसा वापस देना है। पे बैक, पे वर्ब है, बैक इसमें प्रीपोजिशन है। थैंक्स फॉर लंच, आई विल पे यू बैक टुमारो। किसी ने लंच आपको ऑफर किया, आपने लंच लिया है, तो आप बोल रहे हैं कल आप उसको पे बैक करेंगे, पैसा वापस देंगे। पे यू बैक टुमारो, अगेन पे वर्ब एंड बैक इज ए प्रीपोजिशन हियर। सिमिलरली इंट्रांजिटिव क्या है? ये स्टैंड अलोन रहता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट का कुछ लेना देना नहीं है। ट्रांजिटिव का लेकिन फ्रेजल वर्ब जो होता है नेसेसरीली एक ऑब्जेक्ट साथ में लेता है। एग्जाम्पल गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग, कोई चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं उसको नहीं करना है। आफ्टर वीक्स ऑफ DIY आई गिव अप एंड बॉट ए टेबल, काफ़ी हफ्ते तक हमने इसको सोचने के बाद आई गिव अप एंड एक टेबल हमने खरीदा है। सिमिलरली सेपरेबल है। सेपरेबल जो मीनिंग से पता चल रहा है, द ऑब्जेक्ट कैन कम बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल, ये अलग किया जा कर सकता है हमको इसको। ये ऑब्जेक्ट जो है वर्ब और पार्टिकल के बीच में आके ये सिचुएट करता है। एग्जाम्पल गिव आउट, टू डिस्ट्रीब्यूट, कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको फ्रेजल वर्ब है गिव आउट। एग्जाम्पल सेंटेंस में ही गिव्स आउट बिजनेस कार्ड्स टू एवरीवन ही मीट्स, वो जिसको ही मीट करता है सबको वो अपना बिजनेस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। इनसेपरेबल में क्या है? द ऑब्जेक्ट स्टेज आफ्टर द पार्टिकल। सेपरेबल में क्या है? ऑब्जेक्ट वर्ब और पार्टिकल के बीच में सिचुएट करता है। इनसेपरेबल में ऑब्जेक्ट पार्टिकल के बाद है। एग्जाम्पल लुक अप, टू चेक द मीनिंग। इफ़ यू डोंट नो ए वर्ड लुक इट अप, अगर आपको कोई शब्द के बारे में पता नहीं है तो इसको आप ढूंढने का कोशिश करिए। कुछ एग्जांपल्स है कॉमन फ्रेजल वर्ब्स का। पे बैक, टू गिव बैक मनी ओड, किसी से उधार लिया है वो पैसा वापस देना है। आई फॉरगेट माई वॉलेट, मेरा जो पर्स है मैंने भूल गया है, कल मैं आपको पे बैक कर दूंगा। गिव अवे, टू हैंड थिंग्स आउट फ्री, किसी को फ्री में कुछ देने का मतलब है गिव अवे।
लिंडा गेव अवे ऑल दी किटेंस टू गुड होम्स, मैंने जो ये का बिल्ली का बच्चा था और लिंडा ने सारे अच्छे घर में दे दिया है. होल्ड बैक मैंने किसी को लिमिट करना, रेस्ट्रेंट करना, क्या मतलब है होल्ड बैक. Amy has a great voice but feels shy and holds back when singing in public. मैंने एमी का अच्छा वॉइस है बट वो साई फील करता है और जब पब्लिक में वो गाना गाते हैं तब खुद को होल्ड बैक करते हैं, तो रेस्टोरेंट करते हैं पूरा. उन्होंने दम दे के गाना नहीं गाते हैं. लुक अप टू चेक द मीनिंग ऑफ समथिंग, कुछ चीज का अर्थ क्या है उसको ढूंढना. इफ यू एनकाउंटर एन अनफेमिलियर वर्ड लुक इट अप इन, अगर कोई शब्द है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप डिक्शनरी में उसको देखिए. एंड फाइनली रिमेंबर mastering phrasal verbs is like being a part of the linguistic club. linguistic जो क्लब है उसका पार्ट बनने में ये फ्रेजल वर्ब काफ़ी हद तक हेल्प करता है हम लोगों को. अभी कुछ हम एग्जाम्पल देखें. लुक का डिफरेंट प्रीपोजिशन देखें क्या क्या एप्लीकेशन है. लुक आउट, लुक वर्ब आउट. लुक अप टू, लुक वर्ब अगेन अप टू प्रीपोजिशन. लुक आफ्टर, जैसे लुक आउट देयर इज ए ट्रेन कमिंग योर वे, वार्निंग है ये कोई ट्रेन आ रही है, प्लीज बी केयरफुल. वाई, हु डू यू लुक अप टू, किसको एडमायर करते हैं, किसी को आपको अच्छा लगता है, हाँ कोई आपका आइडल है तो आप किस, हु डू यू लुक अप टू, हु डू यू एडमायर. थर्ड है लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना. कुड यू प्लीज लुक आफ्टर माई हस्बैंड, अब काइंडली दया कृपया कर मेरा जो हस्बैंड है उसका आप ख्याल रखेंगे. लुकिंग इनटू मतलब इन्वेस्टिगेशन, मतलब कुछ चीज़ के लिए छानबीन करना. द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज लुकिंग इनटू द एलिगेशन, जो एलिगेशन है उसके बारे में वो जानकारी ले रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. इज इट लुकिंग इनटू, लुक वर्ब है, इनटू इज योर प्रीपोजिशन. लुकिंग एट, माई बॉस इज लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट्स, मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यह देख रहा है. तो लुक का क्या है, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल हमने दिया है. लुक अप टू है, लुक आफ्टर है, लुक इनटू है, लुक एट है. सिमिलरली और भी है, लुक डाउन अपन. अगर किसी को आप छोटा करके देखते हैं तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड लुक डाउन अपन. सिमिलरली टेक, टेक का अगर हम बात करें, टेक के साथ टेक इज द मेन वर्ब, उसके बाद अब जो फ्रेज प्रीपोजिशन लगाएंगे उसी हिसाब से उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा. टेक के साथ ऑफ होने से रिमूव, मतलब अपने स्वेटर पहना है, टेक ऑफ ये स्वेटर, स्वेटर को खोल लीजिए. आई नीड टू टेक सम मनी आउट, टेक आउट, टेक आउट मतलब विदड्रॉ, मेरा बैंक अकाउंट में पैसा है, मैं मुझे कुछ पैसा उठाना है. टेक्स आफ्टर हिज फादर, टेक आफ्टर मतलब देखने में सेम है, सिमिलर है, रिजेम्बलेंस है. तो टेक्स आफ्टर. वुड यू टू टेक इन द लॉस्ट चाइल्ड, एक्सेप्ट मतलब टेक इन का मतलब है वुड यू, यहाँ पे एक शायद वर्ड मिसिंग होगा, वुड यू लाइक टू टेक इन द लॉस्ट चाइल्ड. टेक इन का मतलब है, टेक वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, इसका मतलब आप जो लॉस्ट चाइल्ड है जो लड़का खोया गया है बच्चा, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे क्या. The army needs to take back control of the areas lost. जो एरिया हमने लूज किया था दोबारा उसको रिगेन करना है, कंट्रोल में लेना है. टेक बैक, टेक इज ए वर्ब हियर, बैक इज ए प्रीपोजिशन हियर. तो इसका हमने 5 डिफरेंट टेक का कैसे चेंज होता है. टेक के बाद जैसे बैक आता है, इन आता है, टेक अप आता है, टेक इमीडिएटली उसका मीनिंग अलग हो जाता है. सिमिलरली गेट, गेट आउट ऑफ द क्लास मतलब आउट, गेट के साथ आउट होने से लीव, कोई भी जगह से प्रस्थान करना है, क्लास से आप बाहर निकल जाइए. इफ यू कैन गेट बाई, गेट बाई के मतलब है मैनेज, गेट के साथ बाई होने से मैनेज.
इफ यू कैन गेट बाय विद व्हाट यू हैव यू कैन मैनेज टू लिव. आपके पास जो जितना है वो लेके अगर आप रह सकते हैं तो यू कैन मैनेज योर लाइफ ऑल्सो. दी फ्रेंड्स डेट डोंट गेट अलोंग. गेट के साथ अलोंग है. जब अलोंग आ जाता है इट मीन्स रिलेशनशिप. दी फ्रेंड्स डोंट गेट अलोंग वेरी वेल, मतलब ये लोग अच्छे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है जो दोस्तों है. लेट अस गेट ऑफ एट दिस डेजिग्नेटेड स्टेशन. ऑफ जब होता है डिसिंग एम्बर्ग या उतरना, ये स्टेशन में हम लोग उतर जाते हैं. हियर इज आवर कार. लेट अस गेट ऑन. गेट ऑन मतलब बोर्ड. गेट ऑफ है उतरना, डिसएम्बर्ग करना. एंड गेट ऑन होगा एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट विच इज कॉल्ड बोर्ड, मतलब चढ़ना. सिमिलरली गो. गो से अवे देने से इसका मीनिंग एक हो जाता है, मीन्स लीव. गो आउट मीन्स सोशलाइज, किसी के साथ मिलना जुलना. गो ओवर होने से इसका है रिव्यू. देन गो अप मतलब उठना, राइज. एंड गो थ्रू मीन्स एक्सपीरियंस. तो अगर हम ये देखें कि भाई गो अवे, व्हेन यू गो अवे ऑन हॉलीडे, जब आप छुट्टी में जाएंगे आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रिकॉशन, आपको सुरक्षा के बारे में ज़्यादा आपको ध्यान रखना है. वी शैल गो आउट ड्यूरिंग वीकेंड. हफ्ते का अंत में हम लोग बाहर जाएंगे. आई ऑलवेज गो ओवर माई नोट्स जस्ट बिफोर आई गो इनटू एन एग्जाम. कोई एग्जाम देने के पहले हमारा जो नोट्स है उसको मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ. दी टीम नीड्स जस्ट वन विन फ्रॉम देयर लास्ट 2 गेम्स टू गो अप. मतलब उसका रैंकिंग है टीम का, और एक अगर जीत जाते हैं गेम तो उसका क्या है, दे विल गो अप द रैंकिंग में ऊपर जाएंगे. आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट यू आर टू गो थ्रू. आपने जो एक्सपीरियंस किया इसके बारे में मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ. सिमिलरली कम, एक ही चीज़ है. काम के साथ बैक, काम के साथ अक्रॉस, काम के साथ अप, काम के साथ अलोंग और काम के साथ ओवर. एक एक अलग अलग मीनिंग है. ही केम बैक फ्रॉम अब्रॉड लास्ट वीक. उन्होंने लास्ट वीक पिछले हफ्ते विदेश से, बाहर से, इंडिया के बाहर से वापस आए हैं. ही कम अक्रॉस एज ए गुड स्पीकर. दैट मीन ही इज़ नोन एज ए गुड स्पीकर. उनके इंप्रेशन है कि ही इज़ ए गुड स्पीकर. ही केम अप विद इनोवेटिव आइडिया. एक नया आइडिया क्रिएशन है. केम अप के मतलब क्रिएशन है, तो एक नया आइडिया उन्होंने क्रिएट किया है. एक टैक्सी ड्राइवर नेवर कम्स अलोंग व्हेन यू नीड वन. जब आपको गाड़ी का ज़रूरत है तब जनरली आपको टैक्सी मिलता नहीं है. ही केम ओवर एज वेरी नॉलेजेबल, मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है. केम ओवर के मतलब जो उन्होंने काफ़ी नॉलेज उनका है. ना कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, उसका मीनिंग और सेंटेंस, जैसे पहले भी हमने दिया है. टेक अप, टू बिगिन का कुछ नया चीज़ स्टार्ट करना टेक अप होता है. आई हैव टेकन अप एक्टिंग रिसेंटली. हमने एक्टिंग करना कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया है. लेट डाउन, द कोच वाज लेट डाउन बाय द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. मतलब किसी को गिराना है तो लेट डाउन है. लुक, तो कुछ चीज़ के बारे में सोचना है जो पास्ट में हुआ है. लुक बैक, आई कैन रियलाइज द मिस्टेक्स मेड व्हेन आई लुक बैक. जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तब मैं समझ सकता हूँ कि हमने क्या क्या गलतियाँ की है. बैक आउट मतलब विड्रॉ फ्रॉम समथिंग दैट वन हैज़ एग्रीड. हमने कुछ करने के लिए एग्री किया है लेकिन बाद में मैं विड्रॉ कर रहा हूँ. ही मेड अस सफ़र बाई बैकिंग आउट एट द लास्ट मोमेंट. कुछ उन्होंने कमिट किया था लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने बैकआउट करके, विड्रॉ करके हमको तकलीफ में डाला है. कम बैक, रिटर्न, व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द ओवरसीज टूर. आप बाहर जब गए हैं ओवरसीज टूर, कब वापस आ रहे हैं. सिमिलरली होल्ड ऑन, टू वेट पर्टिकुलरली ऑन द फोन. मतलब जब कन्वर्सेशन हो रहा है आप किसी को बोलते हैं जस्ट होल्ड ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन टिल द क्लियरेंस इज रिसीव्ड. जब तक
क्लियरनेस नहीं मिलता है तब तक आप होल्ड कीजिए, वेट कीजिए. गिव फोर्थ, एमिट एंड रिलीज समथिंग, कुछ चीज़ छोड़ना या कुछ चीज़ एमिट करना. जब वाइन्स आर इन ब्लॉसम, मतलब ग्रेप वाइन्स हो, ये हो, तब क्या है, दे गिव फोर्थ फ्रेगनेंस, अच्छा सुगंध उससे निकालता है. वेक अप, मेक समथिंग स्टॉप स्लीपिंग, समवन, या स्टॉप स्लीपिंग. आई रेगुलरली वेक अप एट माई डेली बेसिस पे, रोज सुबह मैं 7 बजे नींद से मैं उठता हूँ. सेट असाइड टू, कुछ चीज रिजर्व करना है पर्टिकुलर एम के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए. एवरी वन शुड सेट असाइड सम मनी फॉर रेनी डे, सबको खराब दिन के लिए कुछ पैसा बचा के रखना है. यूज अप, कुछ चीज़ है उसको ख़त्म करना है. ख़त्म के मतलब कंज्यूम करना है. जॉन हैज़ यूज्ड अप ऑल द एंटाइटल लीव, जॉन कहीं काम करता है, उनको छुट्टी मिलता है, जितना छुट्टी उसको मिलना था सारी छुट्टी उन्होंने ले चुके हैं. सिमिलरली ब्रेक इनटू मतलब इंटरप्ट, किसी को ये करना, बीच में टोकना या रोकना. इट इज़ नॉट गुड मैनरिज्म टू ब्रेक इनटू ए कन्वर्सेशन अनइनवाइटेड. दो दोस्तों ने कन्वर्सेशन कर रहा है, बीच में मैंने वो दोनों को कुछ बोला भी नहीं है, बीच में मैंने उन दोनों को ये मैंने टपक पड़ा है. एंड आई स्टार्टेड बीइंग ए पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन अनइनवाइटेड. वो दोनों ने जब डिस्कस कर था बीच में, विदाउट एनी शोइंग एनी कर्टेसी, हमने इंटरप्ट करके हमने उनके साथ कन्वर्सेशन का पार्ट हुआ. चेक ऑफ मतलब चेक करना. मेक ए मार्क नेक्स्ट टू द कार्टून्स वर ऑल चेक्ड ऑफ एज दे आर. कार्टून किसी ने रिसीव किया ट्रक से तो उसको लिस्ट के हिसाब से सबको चेक किया है. वाइप आउट, कुछ चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है कंप्लीटली, खत्म करना है. वन बैड हार्वेस्ट कुड वाइप आउट ऑल ऑफ ए ग्रोवर्स प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस ईयर. कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कुछ सब्जी उगाते हैं, ग्रेन उगाते हैं, तो एक साल में किसी वजह से जो उनका पैदावार हुआ है काफ़ी कम हुआ है, इसके वजह से पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट था, सारे प्रॉफिट एक ईयर में पूरा नष्ट हो गया, पूरा ख़त्म हो गया. रेड ऑफ, रीड अलाउड फ्रॉम ए लिस्ट, कुछ लिस्ट से थोड़ा हाई टू वॉइस में पढ़ना है. द इंजीनियर रेड ऑफ द टेम्परेचर 1 by 1. इंजीनियर जो है वो किसी जगह में टेम्परेचर दिखा रहा था, एक एक करके उन्होंने टेम्परेचर उन्होंने ये किया, रीड अलाउड उन्होंने किया है. मेक फॉर, मूव टूवर्ड्स मतलब किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है. एवरीवन मेड फॉर द एग्जिट एज सुन एज द शो वाज ओवर. कुछ फिल्म शो चल रहा था, जब फिल्म शो ख़त्म हुआ सब ने एग्जिट जो है, एग्जिट की तरफ सब ने मूव करना स्टार्ट किया है. पास आउट, बिकम अनकॉन्शियस, ही फेल्ट सिक, उन्होंने उनका तबीयत खराब हुआ, एंड डिजी फील किया, एंड देन ही पास्ड आउट मीन्स ही बिकेम अनकॉन्शियस. डू डाउन, क्रिटिसाइज समबॉडी और समथिंग, सी लिव्स डाउन साउथ. रन ओवर, रीड थ्रू और प्रैक्टिस समथिंग क्विकली. या जैसे ट्रेन जा रही थी, इट वॉज ऑलमोस्ट एज टेरिफाइंग एज बींग रन ओवर बाई वी ट्रेन. कोई भी ट्रेन जा रही थी, ट्रेन से जो रन ओवर होता है ये ऑलमोस्ट उतना ही भयंकर था जैसे एक ट्रेन में रन ओवर का एक्सपीरियंस होता है. चेक बैक, रिटर्न टू सेल्फ, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक ठाक है कि ना, ये चेक करना है. चेक, मेक्स यूर टू चेक बैक हियर फॉर एनी अपडेट्स थ्रू द वीक. यहाँ पे आप कुछ अपडेट्स के लिए थ्रू आउट द वीक, कंप्लीट वीक, हफ्ता में आपने चेक कीजिए कुछ अपडेट है कि नहीं. कट ऑफ मतलब डिस्कनेक्ट, एब्रप्टली मतलब ऑल ऑफ ए सडन कुछ चीज़ को डिस्कनेक्ट करना है. द लिस्ट कुड बी एंडलेस, देयर हैज़ टू बी सम कट ऑफ पॉइंट. मतलब लिस्ट जो है काफ़ी बड़ा है, इसको कहीं जगह में इसको कट ऑफ करना है, मतलब एब्रप्ट डिस्कनेक्शन करना है. जैसे द पावर कनेक्शन इन द हाउस गॉट
कट ऑफ सडनली, मतलब पावर कनेक्शन था विदाउट एनी इंटीमेशन, अचानक वो पावर कनेक्शन चला गया. देन गेट बैक टू, जनरली कन्वर्सेशन में यूज होता है ज़्यादातर, ये रिटर्न ए कॉल. उन्होंने फ़ोन किया था, आई टोल्ड हिम, सो ही टोल्ड मी जे आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, तो ही गॉट बैक टू मी बाय ईमेल इन ए फ्यू डेज विथ ए न्यू ऑफर. उन्होंने बोला था कि भाई न्यू ऑफर लेके मैं आपके पास वापस आऊँगा. तो उन्होंने दोबारा ही रिटर्न ए कॉल बाय मेल with a new offer. Get through. Succeed reaching someone on the phone. She got through her exam without too much trouble. उन्होंने एग्ज़ाम बहुत आसानी से पास किया विदाउट मच ट्रबल, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, मतलब ईजिली उन्होंने एग्ज़ाम पास किया. हैंग अप मतलब कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, किसी का बातचीत हो रहा है, उसको एंड करना. कीगन अनाउंस्ड ही वाज हैंगिंग अप हिज बूट्स फॉर गुड. ये जो है बूट्स फॉर गुड, हैंगिंग अप मतलब ये केस में ही वॉज ए प्लेयर, सपोज फुटबॉल प्लेयर, उन्होंने अनाउंस किया जो उन्होंने रिटायर कर रहा है. इन दिस केस ये जो है इट इज़ नॉट एंडिंग ए कन्वर्सेशन, दिस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर असाइनमेंट और ए प्रोफेशन. फुटबॉलर था या क्रिकेटर था या हॉकी प्लेयर था, तो उन्होंने उनका आपका अपना रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस किया. तो इसको इंस्टेड ऑफ रिटायरमेंट उनको हम लोग बोलते हैं कीगन अनाउंस्ड ही वाज हैंगिंग अप, मतलब ही वाज रिटायरिंग फ्रॉम हिज असाइनमेंट. ओ ही वाज ए फुटबॉल प्लेयर, इज ए क्रिकेट प्लेयर, ही वाज ए वॉलीबॉल प्लेयर. तो हैंगिंग अप का मतलब है टू रिटायर. सिमिलरली पुट थ्रू मैंने किसी के साथ कनेक्ट करना. सी वुड नॉट वांट टू पुट देम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ ए ह्यूज सेरेमनी. किसी ने कोई बड़ा फंक्शन करने का सोचा था, तो उनका जो मतलब था, उन्होंने ये जो ऑर्डियल है, एक मतलब मुश्किलात है, इनका जो एक बड़ा सेरेमनी है, उन्होंने इसका मतलब उन्होंने नहीं चाहा था कि भाई इतना बड़ा सेरेमनी उनको करना पड़े. स्पीक अप मतलब थोड़ा सा जोर से बोलना है. You will have to speak up a bit if you want everyone to hear you. अगर आप चाहते हैं कि सब आपको सुने, तो आपको थोड़ा सा मतलब हायर वॉल्यूम में आपको बात करना है, विच इज कॉल्ड स्पीक अप. देन फाइनली जो है एग्जाम्पल्स है स्विच ऑफ, मतलब ऑल दीज आर, ये जनरली कन्वर्सेशन में यूज होता है. Stop the flow or operation of something by means of a tap, switch or button. Roma parked the car and switched the engine off. रोमा कार को पार्क करने के बाद इन्होंने इंजन को स्विच ऑफ किया, इंजन को बंद किया है. मैंने आई पिक्ड अप वन बकेट ऑफ वाटर एंड स्विच द वाटर टैप, मैंने वाटर टैप को बंद किया है. हैंग ऑन, वेट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, छोटा कम टाइम के लिए इंतज़ार करना. सी हंग ऑन फॉर डियर लाइफ, उन्हें कई तकलीफ में था, तो ही वॉज वेटिंग सो दैट सी कैन सर्वाइव. सी वॉज इन सम ट्रबल एंड दैट्स वाई सी वॉज वेटिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड टू कम आउट ऑफ द ट्रबल. तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एज फार एज फ्रेजल वर्ब इज कंसर्न, there are lot many examples which will be still sharing in our website, the alagthementor.com. ये आपका YouTube में भी दिया जा रहा है. बाकी जो आपका सोशल वेबसाइट्स है और मीडियम्स है, उसमें भी रेगुलर बेस पे हमने दे रहा है. आप इसको पढ़िए और फर्दर एग्जांपल्स हम अगर चाहे तो हम दे सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट ए क्लैरिफिकेशन, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, वहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑल्सो आप you can send a mail so that we can clarify. And wish you very nice festive time and hope to meet you very soon with a new video. Till that time, keep well, take care, bye, thank you.